इतनी प्यारी जगह। क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं आपका अपना सिमरन सिंह और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेंटली एंड फिजिकली स्वस्थ होंगे। आज की जो राइड है वो जा रहे हैं सरिस्का पार्क। ये पड़ेगा अलवर के अंदर और आज की राइड के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा डरा भी हूँ क्योंकि पहली राइड है हमारी जिसके अंदर पहली बड़ी राइड है। 200 किलोमीटर हम कवर करेंगे वन साइडेड और बोथ साइडेड 400 किलोमीटर की पूरी राइड है, आना जाना। तो बहुत एक्साइटेड तो मैं बहुत ज़्यादा हूँ और धीरे धीरे स्टेप उठा रहे हैं। अभी 400 की पूरी कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे लेह लद्दाख की भी करेंगे और देखते हैं क्या रहता है। सबसे पहले दिन की शुरुआत कॉफ़ी से करते हैं, कॉफ़ी पी के निकलते हैं। अभी हो रहे हैं 5:15 पे निकलना है और 5:30 के आसपास मीटिंग पॉइंट पे भाई बंधु मिलेगा, फिर वहाँ से अपने डेस्टिनेशन करने हैं चालू। तो कॉफ़ी पीते हैं फिर निकलते हैं। ग्लव्स दे रहे हैं हमारे, वॉलेट, तो चाबी और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा फ्यूल रखा हुआ बाई चांस खुदा ना रास्ता कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता तो फ्यूल एक्स्ट्रा रख लिया है मैंने। बाकी सारा सामान चेक कर लिया, जैकेट मेरी सो ऑल सेट हो चुके हैं। ग्लव्स डाल के निकलते हैं अब। बाइक को बाहर निकाल लिया है, स्टैंड पे लगा के उसको ज़रा सेल्फ स्टार्ट करके रखता हूँ, थोड़ा गर्म हो जाएगी। भाई फॉग लग रही है मेरे को रोड के ऊपर यार। चलो अभी एक्टिवा आगे जाओ, चलो जी निकलते अपना। भाई का भी फ़ोन मेरे को भी आया, मेरे को पूछ रहा था कि भाई तू निकला है कि नहीं निकला। मैंने कहा निकल गया हूँ, तो वो भी बस निकल ही गया। सो अभी तक सारा कुछ टाइम पे है। और रात को ना हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि हमारी बड़ी राइड है तो फॉग ना हो, क्योंकि गूगल रास्ता दिखा रहा था अपना 4.5 घंटे का करीब का ट्रैवलिंग डिस्टेंस बता रहा था, पर बाइक पे होते हैं। बट हमको लग रहा था बाइक पे जल्दी कवर कर लेंगे, हमें लग रहा है अभी तो। और बट फॉग के चक्कर में ऑब्वियस सी बात हम धीरे चलाएंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, क्योंकि लास्ट वाले जो राइड पे हम गए थे लेपर्ड ट्रेल पे, वहाँ पर तो ज़ीरो विजिबिलिटी थी, तो हमने ज़्यादा भगाई नहीं गाड़ी। और दूसरी बात ये भी है कि सरिस्का पार्क के अंदर की जो एंट्रीज़ हैं उसके 2 स्लॉट में डिवाइडेड रहता है। वो जो पहली अपनी पार्ट रहता है वो रहता है 6:30 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे तक। फिर दूसरा स्लॉट चालू होता है 2:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक। तो ऐसे डिवाइडेड रहता है ये। तो हमको ये था अगर हम सुबह पूरे टिच 5:30 बजे निकलते हैं घर से अपना, तो हमें गाड़ी को खींचना पड़ेगा जैसे जैसे करके कि हम 7:30 या मैक्स 8 बजे तक वहाँ पहुँच सकें, ताकि हम अंदर में ही भी कवर कर सकें, घूम सकें अंदर भी। बट अगर हाईवे के ऊपर फॉग होनी लाजमी है, क्योंकि यार अपनी सिटी के अंदर इतनी है, तो जैसे हम टोल वगैरह क्लियर करेंगे भी गुड़गांव का, तो सारा पहाड़ी एरिया, तो वहाँ तो फॉग होगा ही होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि यार कि क्या रहता है अभी आगे का, कुछ नहीं पता कि कितने टाइम में डिस्टेंस कवर करते हैं हम ये अपना। तो मोस्ट प्रॉब्ली यार जितना जल्दी खींचेंगे उतना, जितना जल्दी खींच सकते हैं उतना खींचेंगे यार हम।
क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 5:30, देख सकते हो घड़ी के अंदर, और 6:30 बजे से चालू हो जाएगी एंट्री, 10 बजे तक रहेगा। तो हमें अलवर पहुंचना है 2 घंटे के अंदर अंदर, तभी जाके हम अंदर घूम सकेंगे। अगर देखते टाइम पे पहुंचते कि नहीं पहुंचते। चलो तब तक भगाते हैं यार, चलो। मीटिंग पॉइंट पे बस पहुंचने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अपना आता है IGL का गैस स्टेशन। जो भी वो रेगुलर है उनको पता होगा यार, हमारा एक ही मीटिंग पॉइंट रहता है वैसे तो, IGL का गैस स्टेशन। तो वहाँ पे हम पहुंच चुके हैं। भाई बंद तो भी आया नहीं है, तो उसका वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। उसको फ़ोन खड़काते हैं यहाँ खड़े होके। इसका मीटर अभी तक ठीक नहीं हुआ, पर वही अपनी मनमर्जी कर रहा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है ये साला। तो मैं भी इसको ठीक नहीं करा रहा। शोरूम पे मैंने पता किया था और 7,500 तक का इसका मीटर है। तो मैं अभी स्पेंड नहीं करना चाहता, जब तक चलता है मैं चला रहा हूँ ऐसी। और ऐसा नहीं डेड हो गया पूरा, कभी कभी बीच में चलता है। तो मीटर के बारे में बाद में कभी डिस्कशन करेंगे यार। तो पहले उसको फ़ोन करते हैं यार। तो अपने सिमर भाई भी आ गए टाइम पे। थोड़ा सा टाइम ऊपर हो चुका है, 10 मिनट तो फटाक से निकलते हैं। GPRS अपना गुड़गांव का टोल क्लियर करने के बाद ये ऑन करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी रूट वहाँ तक का सेम ही है। सो फटाक से निकलते हैं यार, चालू हो जा। चलो जी चलो। अभी हमने दिल्ली क्रॉस भी नहीं किया और फॉग ने अपना जलवा दिखा दिया है। ज़ीरो विजिबिलिटी यहीं से चालू हो गई है। और अब लग रहा है कि भाई हम टाइम पे ना पहुँचे हम। बाकी होप फॉर द बेस्ट। अगर यहीं से अगर ये हालत है फॉग के, तो भाई साहब दिल्ली जब गुड़गांव का टोल क्लियर कर लेंगे तब तो जो दिख रहा है उतना भी नहीं दिखना। ओ भाई साहब, हाँ यार, ज़ीरो विजिबिलिटी कैसे चालू होगी यार। अभी तो हम दिल्ली कैंटीन पहुँचे हैं। लग नहीं रहा कि हम ज़्यादा भगा पाएंगे। आते टाइम शायद नहीं भगा पाएंगे क्योंकि तो ऑप्शन हो चुका होगा, बट जाने का मेरे को लग रहा है कि यार लेट हो जाएंगे। यार देखते हैं क्या होता है। और जो सा इसका मेरा GoPro का सामने का जो शील्ड है ग्लास का, वो एंटी फॉग नहीं है वो, तो बार बार फॉग भी जम जाएगा। बाहर मेरे को हटाना भी पड़ेगा इसको ऐसे क्लीन करके उसको। क्योंकि लास्ट वाले जब हम गए थे लेपर्ड ट्रेल में, तो हमको एहसास हो चुका था कि भाई फॉग में राइड करने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है। तो उनमें से एक दिक्कत है ये कि ग्लास के ऊपर फॉग जम जाता है और GoPro के अंदर सब कुछ ब्लरी आता है। सो हम ये करेंगे कि इसको रेगुलर क्लीन करना पड़ेगा अपने से। तो ग्रीन लाइट हो गई है। चलो यार, चलो। भाई साहब पक्का दिक्कत होने वाली है हमको राइड के अंदर। क्योंकि फॉग खतरनाक तरीके की है और कुछ टर्न्स पे तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो गए हैं कि कहाँ मुड़ना है। और तो ये वाला अपना ऑफिस का रूट है, तो यहाँ से मेरे को पता है कि यार कि कौन सा कट कहाँ पे आएगा, तो थोड़ा बहुत पता है। अगर नहीं पता होता तो भाई साहब तो स्पीड को रेव भी ना कर पाता मैं। एक तो चश्मे के ऊपर भी फॉग जमना स्टार्ट हो गया है। ओके चलो, अब यहाँ से चालू हो जाएगा अपना हाईवे सीधा जो गुड़गांव कनेक्ट करेगा आपको, यहाँ से राइट लेते हुए। तो भाई साहब ये हम गुड़गांव के टोल पे पहुँच गए हैं, मे भी जहाँ तक मुझे लग रहा है।
मैं भी इसलिए बोला क्योंकि फॉग के चक्कर में मैं खुद कंफ्यूज हो रखा हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में ही रखनी है क्योंकि यहीं से हमने अपना रोक के GPS ऑन वगैरह करेंगे अपना गूगल मैप वगैरह। राइट लेफ्ट 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 से रोक लेते हैं बाइक को, यहीं पे रोक लेते हैं थोड़ा सा आगे करके। ओके तो उम्मीद करता हूँ यार फॉग का दिक्कत ना आ रही हो, क्योंकि ना फिर ना शॉट पूरा ख़राब हो जाता है। भाई का वेट करता हूँ, उसको फ़ोन करता हूँ कहाँ रह गया। जैसे आप देख सकते हो भाई ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ ना दिख रहा। और जो ये एक तरह की हमारा एक चीज़ है जिसको हमें टैकल करना है आज की राइड के अंदर। एक टाइम भी है कि हमने इस टाइम के अंदर डिस्टेंस कवर करना है, जल्दी करना है और फॉग को भी टैकल करना है। तो इन सिचुएशन के अंदर अपना एक्सपीरियंस ही काम आता है कि कैसे फॉग को टैकल करें, कैसे चौकन्ने होके आप राइड कर रहे हो। और भाई को फ़ोन करता हूँ कहाँ रह गया। लग चुका GPS और बस ग्लव्स डाल के अब निकल रहे हैं बस हम। अगर वैसे सनराइज़ होने वाला है, सनराइज़ होने के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। फॉग तो खैर नहीं जाएगी, लास्ट एक्सपीरियंस है। लास्ट बारी हमको ये लग रहा था यार कि धूप आ जाएगी तो सनराइज़ हो जाएगा तो फॉग हट जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। सिर्फ एक ऐसा फील होता है कि बटर पेपर के ऊपर बल्ब लगा रखा है किसी ने, CLFL वाइट वाला, तो वैसे से फील आउट होता है। बट चलो थोड़ा इससे तो थोड़ा हल्का फुल्का बेटर होता है, 19-20 का फ़र्क होता ही है। तो चलो चलते हैं यार। स्टैंड से हटाऊँ उस पहले इसको। ये देख सकते हो फॉग कितनी खतरनाक हो रखी है। चलो चलते हैं, चलिए चलो। सो फ्रेश हो गए हम लोग, साथ में भाई ने थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी भी पी ली है। सो अभी हम बवाड़ी के आसपास हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी हम। सो मैप के अंदर देख सकते हो इट्स शोइंग अराउंड 98 किलोमीटर्स। अभी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है हमें। और अब थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा यार आप लोगों की किस सिचुएशन के अंदर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अब हम आगे सफ़र करते हैं कंटिन्यू। चलो अभी हमने तिजारा का टोल क्लियर करा है। सो ये पूरी राइड का हमारा तीसरा टोल था ये जो आया, और अभी भी 70 किलोमीटर्स रहता है अभी। चलो चलते हैं आगे, बढ़ते रहते हैं। पूरा रोड सेम मेरे को वैसे ही लग रहा है, मतलब कि रोड और पूरा फॉग, सिर्फ मेरे को यहाँ तक की रोड दिख रही है बस, और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ ग्लव भी मेरे गीले हो गए हैं वो उसके चक्कर के अंदर। ये वाला तो गीला हो चुका है, ये वाला खैर नहीं हुआ अभी। अब ठंड भी लगने लग गई है। ओह ये देखो, ये देखा एकदम से अपीयर हुआ ना ये चीज़, जो ये रेत भी नीचे है, ये सिचुएशन है इसकी। और अगर मैं बाइक चलाते चलाते व्लॉग करूँगा तो ठुकने के चांसेस ज़्यादा हैं।
One eternity later. फाइनली धूप आ गई है, जिसकी वजह से रास्ता क्लियर दिख रहा है। और सच्ची बोलूँ यार, मेरी पैंट, जूते, जैकेट, ग्लव्स, भाई साहब पोज की वजह से पूरा ठंडा हो रखा हूँ। फिर ठंड लग रही थी। अभी मैं सोच ही रहा था 5-10 मिनट पहले कि यार मैं रुक जाऊँगी अपने साइड में यार, और थोड़ी देर में सूरज आ गया, जिसकी वजह से अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। हल्की हल्की सी गर्मी लग रही है। सो नाउ आई कैन इजीली कंटिन्यू द राइड। भाई का फ़ोन आ गया, ज़रा देखता हूँ क्या कह रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सा मैं खाली रोड देख के थोड़ा सा आगे गाड़ी खींच ली थी मैंने। भाई बंधु थोड़ा पीछे रह गया, तो अब उसका यहाँ पे वेट करेंगे हम, और जैसे आता पे कंटिन्यू करते हैं। और सामने धूप आ गया भाई, अब अच्छा फील हो रहा है। अब जो कपड़े गीले हो गए वो सूख जाएंगे आराम से। ओहो, नाउ आई एम फीलिंग गुड। भाई के साथ अभी सीन हो गया एक। सीन क्या हुआ भाई, अभी पीछे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गया था पीछे। तो जैसे ही वो पेट्रोल पंप पे गया तो उस बंदे ने जैसे ही नोज़ल अंदर डाली इसकी टैंक के अंदर, तो उसने ज़ीरो नहीं दिखाई। और इसको पता था कि ज़ीरो नहीं दिखाई, तो उसने बोला कि भैया भर गया। तो उसने एकदम से 200 हो गया। तो उसने, मेरा भाई फिर बोलता कि भाई ये बकचोदियाँ मत कर, मेरे को पता है तुम्हें ज़ीरो नहीं दिखाया, तो स्कैम कर रहा है। तो वहाँ पर एक बंदा और था, कहता हाँ भैया आपने ज़ीरो किया ही नहीं है, इसको झूठ बोल रहे हो आप। तो 2 बंदे चौड़े हो गए। फिर वहाँ से आया, तो वहाँ इसको टाइम लग गया, वहाँ पर इसकी बहसबाजी हो गई थी। तो ये हुआ। तो जब भी पेट्रोल डलवाओ ब्रो, जो भाई लोगों, ज़ीरो चेक कर लिया करो यार, पता नहीं होता। और हाँ, तो ये हुआ कि तो अभी हम निकल चुके हैं। अभी कितना रह गया, अभी 23 किलोमीटर है। तो हार्डली 15 मिनट में कवर कर लेंगे हम लोग। और वो देख सकते हो, ये देखो वादियाँ, भाई साहब कितना सेक्सी व्यू लग रहा है यार, ये बढ़िया व्यू लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक लोकल बंदे से पूछा था, और एक मैंने ना बता दो मैंने क्या पूछा था, मैंने एंट्री का पूछा था उनसे कि सरिस्का की एंट्री का क्या सीन रहता है। तो उन्होंने एंट्री का बताया कि एंट्री जब मर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक ना काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर भी है हनुमान जी का वहाँ पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। उसकी 1-2 पिक्चर्स मैंने देखी थी, तो मेरा मन कर रहा था कि वहाँ जाके उसको भी एक्सप्लोर करूँ। तो सरिस्का पार्क के 20 किलोमीटर अंदर जाके वो आता है, तो वहाँ पर भी कोशिश करेंगे अगर एंट्री होती है क्या सीन है। अगर सब कुछ सही रहता है तो वहाँ पर भी जाएंगे। और अभी तो अलवर के अंदर आ गए हैं, अभी तो मज़ा आ रहा है। नया शहर है और नई जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी हम। अलवर शहर के अंदर दिन चालू हो चुका है, जैसे कि दुकानें खुल गई हैं, बैंक खुल गए हैं, लोग बाहर आ गए काम करने के लिए। सो एक अलग एक्सपीरियंस है यार ये, कि एक आप दूसरे शहर ट्रैवल करके आए हो। और ट्रैवलिंग के अंदर मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगती है यार ये, कि एक नया शहर की आबो हवा होगी, उनका रहना सहना, उसको महसूस करना। सो अब तो व्लॉगिंग भी चालू कर दी है, तो उसको कैमरे में भी कैप्चर करूँगा आप लोगों के लिए। प्लस इसी बहाने कि यूट्यूब की वीडियोस लेके आनी है, इसी बहाने कम से कम रेगुलर निकलूँगा, रेगुलर ट्रैवल भी करूँगा। यो अभी जैम भी लग गया यार, यहाँ पे 11 मिनट की रेड लाइट है यहाँ पे। और ये रहा अपना भाई, हाँ
यो कोई मेरा भाई बंधु अगर अलवर से ये वीडियो देख रहा है तो यार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना मुझे। और अब थोड़ा राइड में मज़ा आ रहा है। पहले तो थोड़ा टफ टाइम कह सकते हो, हार्श वेदर था तो एंड में आते आते इरिटेट हो गया था यार मैं। बट जैसे ही ये थोड़ा सा वेदर चेंज हो गया तो अब एनर्जी फिर से वापस आ गई है। हाँ, बाकी आई एम फीलिंग गुड कि दूसरे शहर में आया हूँ और इनके एनवायरनमेंट को मैं फ़ील कर रहा हूँ। मज़ा आया रोड पे? तो लोग चलते रहते हैं। A few moments later. परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। अच्छा, आगे कुछ नहीं मिलेगा आपको इधर, जंगल ही जंगल है। अच्छा, इसका लग जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, पहले टायर का काम कराते हैं उसका। धन्यवाद, बता दिया यार टाइम सिर। भाई उन लोगों ने टाइम से बता दिया कि टायर में हवा कम है। हाँ भाई, प्रॉब्लम बताऊँ क्या आई है? प्रॉब्लम ये आई है कि जो मेटजेला टायर है ना, मेरे हैं मिशलिन और इसके हैं मेटजेला लगे हुए हैं जो कंपनी में स्टॉक लगे आते हैं। तो मेरा जो टायर है वो है हार्ड कंपाउंड का बना रहता है, इसका है सॉफ्ट का। तो इसका ट्रैक के लिए मेटजेला आर द नंबर 1 भी कह सकते हो। और प्रॉब्लम ये आता है जब तुम इसको ऑफ रोड पर लेके जाते हो या ऐसे एरियाज़ पे लेके जाते हो तो पंचर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू हार्ड कंपाउंड टायर से। तो ये डिसएडवांटेज है सॉफ्ट कंपाउंड टायर का। तो मेटजेला का ये थोड़ा डिसएडवांटेज कि वेयर एंड टीयर ज़्यादा हो जाता है और टायर पंचर्स में दिक्कत आती है। और रही बात जैसे कि अपना मिशलिन ले लो, ये थोड़ा हार्ड कंपाउंड का तो ज़्यादा लाइफ है एज़ कम्पेयर टू मिशलिन, और मेटजेला से ज़्यादा इसकी लाइफ है और पंचर कम होते हैं। यो सो भाई अभी शूट करा थोड़ा सा पोर्शन, फिर इसका टायर का जुगाड़ करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। क्योंकि आगे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आगे अगर जाएंगे तो आगे सुनसान एरिया है और हमको आगे दिक्कत हो सकती है। सो यू टर्न लेके एक पेट्रोल पंप था, वहाँ जाके इसका पंचर का काम करवाने वाले हैं। यो 2 hours later. हमने अपोलो लगाया, हमने अपोलो H1। सो अब डिस्कस करते हैं। भाई का वैसे मन बड़ा ज़्यादा ख़राब हो चुका है तो भाई कह रहा है वापस जाना है इसने। तो भाई से बात करता हूँ कि क्या सीन है। इतनी दूर आए हैं तो जाना तो बनता है मेरे हिसाब से, बट बाकी से बात करता हूँ क्या कहता है ये। बिलिंग करा रहे हैं बस, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है यार। अभी तो सीरीज चल जाती है एक तो ना। 11 बजे आ गए थे, पूरा 1-1.5 घंटा लग गया टायर चेंज करने में। क्योंकि फिर पहले टायर खुलवाने के बाद टायर लेने के लिए गया, आधा 1 घंटे के बाद बंदा आया लेके, उसके बाद इसको फिटिंग करने में टाइम लगा। अभी अलाइनमेंट नहीं करी, अलाइनमेंट दिल्ली से कराएंगे हम। तो एक बार ही आ जाए फिर बात करते हैं क्या सीन है। GPS ऑन कर रहे हैं और बाकी की अपनी राइड कंटिन्यू कर रहे हैं। भाई जान को कन्वेंस करा, भाई मान गया जाने को। और ये जो फीलिंग होती है ना यार कि राइड पे जाना और एकदम से चीज़ें जब फक्ड अप हो जाती हैं तो ये फीलिंग बहुत गलत होती है। बट चलो यार, गॉड ने हमको ब्लेस किया हुआ है और ज़्यादा कुछ गलत नहीं हुआ।
सिर्फ एक टायर की दिक्कत आई थी, पर वो भी सही टाइम पे हमको पता चल गया। ये ना अगर ऐसा ना होता कि ऊपर गए होते और तब पता चलता, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो अब सिर्फ हम चालू कर रहे हैं अपना GPRS और फिर अब हम निकल रहे हैं। चलो चलते हैं। यहाँ से भी 40 किलोमीटर दूर है। हम दोबारा वापस आ गए थे। एक्चुअली हम वहाँ पहुँच गए थे लगभग, वहाँ से हम वापस आए थे, दोबारा अलवर सिटी आ गए थे वापस। अब दोबारा हम जा रहे हैं। तो 40 किलोमीटर्स हैं कुछ। जैसे ही खाली रोड आती है फिर हम थोड़ा सा रेव करके भगा लेंगे, तो डिस्टेंस जल्दी कवर कर लेंगे हम। सो अभी रेड लाइट, अभी निकलते आगे हम। ये हम पहुंच गए सरिस्का पार्क। तो फाइनली ये पहुंच गया सरिस्का बाग के गेट। वहाँ पे होती है बुकिंग वगैरह सारी, अपनी टिकट लेके अंदर जाना पड़ेगा। 150 रुपये पर पर्सन। 150 रुपये पर पर्सन है। यहाँ पे बाइक जाएगी, कार भी जाएगी अंदर। तो बेसिकली अंदर हनुमान मंदिर भी है जो बड़ा यूनिक सा लगा मेरे को। तो हम लोगों ने प्लान आउट करा कि हम वहाँ जाते हैं अंदर। क्यों भाई, अब इतनी दूर आ गए तो चले ही जाते हैं। हाँ ये है ना जज्बे, डैट द जोश। सो यहाँ पे बड़े सारे बंदर, हिरन, सांड भी है, बंदर हैं, हिरन हैं और मोर भाई बहुत सारे हैं। मोर तो भाई ये ऑफ रोडिंग ट्रैक के ऊपर भी आ जाते हैं। और बस मेरे को ना एक चीज़ की डर लग रहा है कि मेरा बाइक के टायरों को साला कुछ ना हो। अगर यहाँ पे टायर पंचर या कुछ हो गया ना सीन, तो कहीं का नहीं रहूँगा, क्योंकि आस-पास दूर दूर तक कोई भी यहाँ पे टायर वाला नहीं है। सिर्फ मेरे को अलवर शहर जाना पड़ेगा, वहाँ से टायर का जुगाड़ करना पड़ेगा। पर अगर टायर पंचर हो गया फिर नहीं जा पाऊँगा मैं, बहुत बड़ा वाला फकदप हो जाएगा। सिर्फ मेरे को एक किसी का ही है। बाकी खैर मेटजेला टायर तो नहीं है, मिशलिन है। तो मिशलिन जो लगे हुए हैं वो हार्ड कंपाउंड वाले हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली तो उनको सह जाना चाहिए ऐसे तरीके के ट्रेन पे। बट जब बुरा टाइम होता है ना, कुछ कह नहीं सकते तब। बाकी हम मोर बड़े सारे, हिरन भी बहुत सारे हैं यार यहाँ पे। आँखों में पुलिस साहब जी बाय बाय कर रहे थे। और बेसिकली हमारा मेन मोटो, ये भाई हिरन भाई साहब रोड क्रॉस करते हुए, तो बेसिकली हमारा जो मेन मोटो था यहाँ पे आने का, और एक और हिरन मेन मोटो हमारा यहाँ अंदर आने का ये था कि ऑफ रोडिंग ट्रेन मिल जाएगी, एक यूनिक जगह मिल जाएगी। और एक और हमारा मेन मोटो ये था हनुमान मंदिर पिक करने का, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है। सो अंदर हम मुंह उठा के घूमते रहते, तो हमने पिक करा कि अंदर एक मंदिर भी है। सो एक हमारे पास एक वो हो जाएगा, रीचिंग पॉइंट मिल जाएगा कि हमें 20 किलोमीटर तक अंदर जाना है। उसी बहाने हम मंदिर भी देख लेंगे, साथ में 20 किलोमीटर तक अंदर भी एक्सप्लोर कर लेंगे, 20 किलोमीटर तक अंदर एक्सप्लोर कर लेंगे, प्लस वाइल्ड लाइफ को भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। जैसे कि यहाँ बंदर और मोर खाना खा रहे हैं। और ये देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे,
लेफ्ट हैंड साइड भाई साहब इतने सारे मोर हैं, इतने सारे मोर हैं। मोर तो भाई बहुत सारे हैं, जब रोड पे आ जाओ ना फिर भागते हैं। मोर तो भाई बहुत सारे हैं यहाँ पे। काफ़ी देर होगी मैं चलते चलते, 20 किलोमीटर दूर है खैर मंदिर तो, और ऐसे ऑफ रोडिंग ट्रेन पे ही है तो मान सकते हो इस ऐसे रास्ते के ऊपर हम ज़्यादा तेज़ नहीं भगा सकते, हार्डली 20-30 की स्पीड पे चला सकते हैं। और अब खुद आइडिया लगा लो 20 किलोमीटर है और उसको हम 20-30 की स्पीड पे कवर कर रहे हैं तो कितनी देर लगेगी, 1.5 घंटा 2.5 घंटा लग जाएगा ईजिली। तो हम लगे हुए हैं जितनी जल्दी कवर कर सके, कितनी दूर आए हैं तो भाई अंदर तक जाएंगे। बाकी भाई औसम जगह है, बहुत यूनिक जगह है। अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख रहा है और उसको कुछ ऑफ रोड ट्रेन चाहिए तो भाई ये बहुत बढ़िया जगह है। यहाँ पे आओ, अपनी बाइक को टेस्ट करो, ऑफ रोडिंग स्किल्स को टेस्ट करो, बहुत बढ़िया जगह है ये। अब मंदिर में अटैक ना कर देना भाई मेरे पे। यहाँ सुअर भी है मोटे मोटे से, ये मोर तो भाई बहुत है, हिरन भी है खैर यहाँ पे। किसी से पूछ लेता हूँ कि हनुमान मंदिर कहाँ पे है। भैया हनुमान मंदिर कहाँ पे होगा? भैया हनुमान मंदिर किस साइड होगा? हनुमान मंदिर और कितनी दूर आगे? आगे 2-3 किलोमीटर भाई पास है अब, चलो बस 2-3 किलोमीटर दूर है, सिर्फ पास नहीं है। अब कैमरा देख के थोड़े से ना लोग कॉन्शियस ही हो जाते हैं। सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर ही है बस और हम पहुँच ही गए हैं। तो भैंस की खड़ा हो जा, हिंस खड़ा हो जा। It's going fucking fast. Oh my god, इतनी प्यारी जगह। कुछ जगहें तो यहाँ पे ऐसी है कि भाई नेचर ब्यूटी कह लो, बहुत प्यारी प्यारी जगह है कुछ। जैसे कि ये जगह होगी भाई साहब, finally we have reached ये हनुमान मंदिर है यहाँ पे और 20 किलोमीटर की दूरी पे आता है ये जाके। काफ़ी पुराना मंदिर है ये और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ रखी है और लोग दूर दूर से आ रखे हैं यहाँ पर। हरियाणा की है, MP की गाड़ी नंबर प्लेट वाली दिख गई है मेरे को। और यहाँ से हमने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट खाई है, पकोड़े लिए हैं और एक पानी की बोतल जो ख़त्म कर ली है। और आप सोच रहे होंगे कि इंसान एकदम से यार यहाँ पे कैसे पहुँच गया।
तो एक मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से मैं अपनी आगे की यात्रा को गोप्रो के अंदर कैप्चर नहीं कर पाया। सो अब मैं आगे की वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने फर्स्ट पार्ट की आगे की यात्रा क्या थी वो आपको बताता हूँ, फिर बताऊँगा आपको कि वो मिस हैपनिंग क्या हुई जिसकी वजह से मैं उसको अपने गोप्रो में कैप्चर नहीं कर पाया। तीसरा कि वो पूरी राइड कैसी थी, पूरी जर्नी अपनी अलवर शहर कैसे था, अपना सरिस्का कैसे था और सरिस्का पार्क कैसे था, तो पूरी राइड अपनी बताता हूँ। फिर चौथे के अंदर कि पूरी राइड से हमने क्या सीखा और क्या गलतियाँ करी हैं। सो जैसे हम हनुमान मंदिर वाली लोकेशन पहुँचे थे, पहुँचने के बाद हमने लोकेशन थोड़ी सी जगह जगह देख के हम थोड़ी देर बैठे, पानी वानी लिया और वहाँ पर शॉप्स थी काफ़ी और वहाँ पर फ्रेश जलेबियाँ, अपना पकोड़े समोसे मिल रहे थे, हमने वो पहले खाया। हार्डली 10 से 15 मिनट में हमने पानी वानी पी के खाना खा के हमने रेडी हो गए कि चलो ठीक है अब अंदर जाते हैं, फटाफट से अंदर जाते हैं। तो उसी टाइम जो मेरे साथ सिमर गया था मेरा दोस्त, उसको घर से फ़ोन आ गया घर पे कोई इमरजेंसी है तो घर पे जल्दी आना है। तो हमने फिर भी डिसाइड किया कि चलो अंदर चलते हैं, जल्दी निकल आएंगे बाहर। तो हम जैसे गए तो वहाँ लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, पहले इंपॉर्टेंट वो यहाँ ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि लाइन में कम से कम 1.5 घंटा लग जाना था क्योंकि लाइन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। और तो हमने क्या करा, फिर वहाँ से हम निकले। तो जो लास्ट क्लिप थी, आपने जो लास्ट क्लिप देखी थी जो हनुमान मंदिर की मैंने क्लिप डाली थी, उसके बाद मैंने एक क्लिप और मैंने रिकॉर्ड करी थी जिसके अंदर मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि मैं बाइक के ऊपर बैठ चुका हूँ। बाइक हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी और मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि आगे की यात्रा चालू हम कर रहे हैं और कहीं पे रास्ते में रुकेंगे हम खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे आपसे रिकनेक्ट करेंगे। सो ये चीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा था और उस टाइम पे मेरी गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, होने वाली थी, जो मर्जी कह सकते हो, मुझे डेड ही देगा ऑलमोस्ट। तो 3 बैटरीज कैरी कर रहा था मैं, 3 में से 2 तो डेड हो चुकी थी, तो एक जो रहती थी उसका जूस थोड़ा बहुत रहता था। तो ये वाला क्लिप शॉट किया, तो जो मैं बाइक वाला जो क्लिप था वो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था कि एकदम से बंद हो गया। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा कि इसने रिकॉर्ड कर दिया और सही टाइम पे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, तो मुझे ये लगा, तो मैंने इसको बैग में रखा, तो मैंने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू कर दी। तो फिर क्या हुआ, जैसे हमने सरिस्का बाहर निकले, ऑफ रोडिंग करने के बाद हम बाहर निकले, तो फिर से घर से फ़ोन आया कि जल्दी आना है। तो हम फिर रास्ते में कहीं रुके ही नहीं। तो जैसे हमने अलवर क्रॉस किया तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड होने पे आ गई। तो मैंने पावर बैंक बाहर निकाला, पावर बैंक बाहर निकालने के बाद मैंने इसको जब चार्ज किया, अपने फ़ोन और गोप्रो की बैटरीज को लगाया, तो वहाँ पे मेरे फ़ोन जो पावर बैंक था उसने मेरे को धोखा दे दिया एक तरीके से। 30% के आसपास वो बता रहा था कि उसमें चार्ज जूस रिमेनिंग है, बट उसने ना मेरे फ़ोन को चार्ज किया ना उसने गोप्रो की बैटरी को चार्ज किया। फिर मैंने साइड में रखा और अपनी राइड पे ध्यान दिया। तो हम सीधा अलवर से सीधा हम घर पहुँचे, रास्ते में कहीं नहीं रुके हम फिर। तो ये 2 मेन मिस हैपनिंग हुई। वैसे एक और मिस हैपनिंग हुई थी बीच के अंदर कि मेरा जो कैमरे का जो गोप्रो का जो केस था वो मेरा नीचे गिर गया था। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था लोकेशन देख के कि हम जहाँ पेट्रोल पंप पे हम रुके थे वहाँ पे मैंने उतार के रखा और वहीं से एकदम से वो स्लिप होकर नीचे गिर गया। तो आप देखोगे जो मेरी क्लिप्स आएंगी वो यहाँ से हल्की हल्की सी एक एंगल टूटा हुआ दिखा होगा। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मैंने अभी जो सी अपनी क्लिप्स भी अभी मैंने चेक करी है, खैर वो उसको आगे बताऊँगा। तो ये तो मेन मिस हैपनिंग हो जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। फिर हम नॉन स्टॉप राइड करके हम लोग पहुँचे 9 साढ़े 9 बजे के करीब हम घर पहुँचे। तो कम से कम 4 घंटे हमको लगा पूरा डिस्टेंस कवर करने के अंदर। ज़्यादा टाइम हमको लगा था मानेसर टोल के बाद, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जैम काफ़ी ज़्यादा मिल जाता, तो वहाँ हमें ज़्यादा टाइम लगा। और बाकी सारा तो खुला रास्ता था, हम इजीली उड़ाते हुए हम आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। तो 9 बजे साढ़े 9 बजे के करीब हम घर पहुँचे। तो जैसे घर पहुँचे पे घर वालों ने बोला कि भाई तू कहीं से गिर पड़ के आया क्या। तो मैंने जैसे शीशे के आगे अपनी शक्ल देखी, भाई साहब पूरा हालत बुरी हो रखी थी, पगड़ी पूरी गंदी हो रखी थी, पूरा मुंह मतलब कि मिट्टी से लिपटा हुआ था मेरा। फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, नहाया धोया, खाना खाया, घर वालों से बात करी, बैठा उनके साथ डिस्कशन करी, बताया कि कैसे गई राइड, क्या मेरी जर्नी थी। और उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने देखा कि क्लिप्स चेक करता हूँ कि क्या क्या शॉट्स आए हैं। तो फिर मैंने देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार कि मंदिर वाले शॉट्स मिसिंग थे इसके। तो फिर मैंने क्या करा, गोप्रो को दोबारा चार्जिंग पे लगाया और अब आपसे दोबारा से रिकनेक्ट कर रहा हूँ मैं। तो अभी कुछ रात के 3 बज चुके हैं और क्योंकि इसको थोड़ा चार्ज होने में टाइम लग रहा था, इसको गिम्बल को भी मैं चार्ज कर रहा था, इसका में गिम्बल चार्ज नहीं था। सो ये मेरी पूरी जर्नी थी यहाँ तक की। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि वो लोकेशन कैसी थी।
अब अलवर शहर के ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग दिल्ली से बाहर आते हैं, अपने दिल्ली के एनसीआर से बाहर आते हैं, तो काफ़ी सारी जगहें हैं इंडिया के अंदर जो सुंदर सुंदर हैं। मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई क्योंकि मैं अभी ट्रैवलिंग मैंने चालू करी है करनी। सो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है। तो अगर बात करूँ अलवर शहर की, तो मैं हूँ दिल्ली में रहने वाला। दिल्ली एनसीआर का जैम को मैं डेली फेस करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे पोल्यूशन पहली बात तो बहुत कम लगा, दूसरा वहाँ पे जैम इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैं उस शहर को एंजॉय कर रहा था। प्लस वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे, मतलब कि मिलनसार थे, हंसमुख थे, और मतलब कि अच्छे लोग थे वो। और शहर काफ़ी अच्छा था, सड़कें बड़ी चौड़ी चौड़ी थी और इजीली हर सामान वहाँ अवेलेबल था। मतलब कि एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसा तो नहीं था, बट हाँ वहाँ पर भी अवेलेबल था सामान। हमको वहाँ पर अपना इजीली मिशलिन तो नहीं मिला, बट हमें अपोलो H1 मिल गया। तो काफ़ी बड़ी बात थी कि हमें उस बाइक का टायर मिल गया। उनके पास बाकी बाइक्स का भी टायर था, ये सुपर बाइक होगी तो उसका भी अवेलेबल था। सो शहर की अवेलेबिलिटी देखो कि वहाँ सामान ईजी मिल गया मेरे को। वहाँ पर अपने फ़ोन की केबल भी ईजीली मुझे मिल गई थी वहाँ पे। तो शहर काफ़ी बढ़िया था। अब आ जाते हैं अलवर के बाहर। अलवर के बाहर चालू होता है अपना सरिस्का तक जाने का रास्ता। वो रास्ता बहुत सुंदर है। तो इन शॉर्ट में आपको ये बोलता हूँ कि जो हमारी मंजिल होती है ना, मंजिल तो होती हमारी सुंदर है और मंजिल तक पहुँचने का रास्ता भी उतना ही सुंदर होता है। सो अगर आप एक डायरेक्टर हो कि आपको लोकेशन चाहिए अपनी म्यूज़िक वीडियो के लिए चाहिए, आप सिंगर हो, आपको कोई लोकेशन देख रहे हो, तो उस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो, सरिस्का को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत प्यारी जगह है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप मॉडल हो, आपको एक अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर आप शूट कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप उसको अपनी बकेट लिस्ट में डालो। आपको काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो शूट करा सकते हो। प्लस अब आ जाते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं अगर आपके पास बाइक है अच्छी खासी, जैसे कि एडवेंचर बाइक है, हिमालय कोई भी आपके पास KTM एडवेंचर है, तो आप डेफिनेटली सरिस्का पार्क को बकेट लिस्ट में 101% डालो, क्योंकि वहाँ की ऑफ रोडिंग बहुत प्यारी है। मतलब कि अगर आपके पास एडवेंचर बाइक है तो भाई साहब आप वहाँ जाके लेके जाओ, वहाँ ऑफ रोडिंग करो, दबा के करो वहाँ पे आप। तो अगर आपके पास एडवेंचर बाइक नहीं भी है, नॉर्मल बाइक से, तब भी आप इजीली जा सकते हो। भाई मैंने अपना 40 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करी है, मैंने अपनी RC के ऊपर करी है। RC के ऊपर भी हार्ड नहीं था करना, हम लोग खड़े होकर कर रहे थे इजीली, जैसे ऑफ रोडिंग करते हैं। तो ऑफ रोडिंग करते मज़ा बड़ा आया था। बस थक इसलिए गए थे क्योंकि हम नॉन स्टॉप बिना रेस्ट करे, बिना खाए हम ट्रैवल कर रहे थे। वो आपको आगे बताऊंगा। तो लोकेशन सच्ची में बहुत ज़्यादा बढ़िया है वो। और वहाँ पे लोकेशन ऐसी थी कि अगर पहाड़ के ऊपर से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो पाम ट्रीज़ हैं, नीचे लेक है और सामने पूरे वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आपको हिरन दिख रहे होंगे, मोर दिख रहे होंगे, इजीली मोर उड़ रहे होंगे हवा के अंदर। तो बहुत बढ़िया व्यू आता है। और ये चीज़ आपको, अगर आप एक ऑफिस वाले बंदे हो और आप मतलब कि मंडे टू फ्राइडे ऑफिस ट्रैवल कर रहे हो, तो ये आपको काफ़ी अच्छा एक ना रिफ्रेशमेंट सा फील करा देगा ये। तो डेफिनेटली आप उसको बकेट लिस्ट में डालो। और अगर एक और बात मैं कवर अप करना चाहता हूँ कि मैं जिस टाइम पे वापसी आ रहे थे, तो हाँ गर्मी थी बट इतनी नहीं थी। बट हाँ अगर आप गर्मी को कवर करोगे, अगर मतलब समर्स आने वाली है, तो मैं बोलूँगा कि समर्स के अंदर थोड़ा सा अवॉइड करना उसको। आप विंटर्स के लिए 101% उसको बकेट लिस्ट में डालो। चाहे आप फोटोशूट करा रहे हो, चाहे आप वहाँ फैमिली के साथ जा रहे हो, फैमिली के साथ भी जा सकते हो। और काफ़ी सारे फैमिली वाले भी आए थे। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एंट्री टिकट कितनी थी। बाइकिंग के लिए एंट्री टिकट थी बाइक की, वो थी 35 से लेके 40 रुपीज़ की। बोर्ड के ऊपर ज़्यादा था बट इतनी ही टिकट थी उसकी। और आप अपनी इजीली बाइक अंदर लेके जा सकती हो अपना ट्यूसडे और सैटरडे को इजीली अपनी अंदर लेके जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उसके अंदर। बाकी के वाले डेज़ के ऊपर शायद से आपको टिकट लेनी पड़े, क्योंकि वहाँ पर एक अंदर हनुमान मंदिर है जिसकी वजह से आपको इजीली अंदर जाने देते हैं। और काफ़ी अंदर जाके 20 किलोमीटर आपको ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, और उस 20 किलोमीटर के अंदर आप इजीली वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर लेते हो। सो ये मेरा अंदर का एक्सपीरियंस था और आप डेफिनेटली उसको बकेट लिस्ट में डालो। अब चौथा पॉइंट कि क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और क्या क्या गलतियाँ करी हैं। पहले गलतियाँ बताते हैं कि क्या क्या गलती हमने करी हैं। पहली गलती हमने ये करी थी कि हमने जैसे कि आपको पता ही हमारी पहली लंबी राइड थी उस कम्पेयर टू, मतलब कि 400 या 500 किलोमीटर्स की राइड थी हमारी पहली। तो हमने दिमाग के अंदर ना एक टाइम लिमिट बांध ली कि इतने टाइम पे पहुँचना, इतने टाइम पे अंडर एंट्री करेंगे, इतने पे हम शॉर्ट्स वगैरह लेंगे, इतने पे हम इंजॉय खाना खाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बट इस चक्कर के अंदर हमारे दिमाग में एक प्रेशर बन रहा कि हमें टाइम से पहुंचना है।
और प्लस एक और दिक्कत हमारे साथ ये हो गई थी, जब रात को हम रिसर्च करके निकले थे सरिस्का बाग की, तो हमें गूगल पे ये पता चला था कि जो सरिस्का बाग की टाइमिंग है वो टाइमिंग थी अपनी 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और दूसरा स्लॉट था दोपहर का 2 से 6 का। तो हमारे दिमाग में था कि हम 10 बजे से पहले पहले एंट्री कर लें। तो इसी चक्कर के अंदर दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना रहा, जिसकी वजह से हम रास्तों को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, और एक दिमाग में प्रेशर बना रहा कि ये जल्दी पहुंचना, प्लस सुबह फॉग थी जिसकी वजह से वो डिस्टेंस हम थोड़ा धीरे करके ट्रैवल कर रहे थे। तो एक तो फॉग की वजह से हम लेट हुए, फिर दूसरा टायर पंचर की वजह हमें 3 घंटा लेट होने लगा। तो लेट होने के चक्कर में दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर बना, मतलब कि थोड़े से परेशान हुए, रास्ते को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि टाइम को हमने बांध लिया था ज़बरदस्ती। दूसरा था कि हमने किलोमीटर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया, हमने ऑफ रोडिंग को भी अंडर एस्टिमेट कर लिया। हमने ऑफ रोडिंग करी है, बट हमने कभी भी 20 किलोमीटर ऑफ रोडिंग नहीं करी। तो कम से कम वो ऑफ रोडिंग कम से कम 2 घंटे तो हमें लग गए थे उसको ट्रैवल करते करते। 1 घंटा 1.5 घंटे से ऊपर लगेगा, तो 2 घंटे मान लो इजीली, क्योंकि वहाँ पे बंदर और जो से मोर होते हैं वो रोड के बीच में ही होते हैं, तो आप इजीली स्पीड अप नहीं कर सकते। और एक प्रॉब्लम और थी कि मेरे पास GoPro Hero 4 है, तो उस चक्कर में क्या हो रहा था, जो GoPro था मैं ऑफ रोडिंग जब कर रहा था खड़े होके, तो मेरा मोड ऐसे करके हिल रहा था, जिसकी वजह से शॉट्स काफ़ी सारे अच्छे नहीं आए। तो मे बी मैं एडिटिंग के अंदर उसको ऐड ना करूं, शायद आपको ना देखे लोकेशन अच्छे से, पर जो उनसे अच्छे शॉट्स होंगे मैं उसको डालूंगा ज़रूर मैं उसको। बट मोस्ट प्रॉबेबली कि मैं अपना गियर को चेंज करूंगा, अभी 9 पे शिफ्ट करने का मेरा पूरा मन है, क्योंकि मुझे शॉट्स अच्छे चाहिए। वैसे बाकी प्लेन रोड्स के ऊपर GoPro Hero 4 मेरे को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, पर ऑफ रोडिंग के अंदर स्टेबलाइजर ना होने के चक्कर में इमेज से मैं खुश नहीं हूँ। प्लस जो सा उसका केज ब्रेक था वहाँ से लाइट एक्सपोज होकर अंदर आ रही थी, जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही है मुझे। तो ये मिस हैपनिंग एक और हुई थी। तो अब मेन दिक्कत कि इसकी भी कि हमने किलोमीटर्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया, कि हमने सोचा कि चलो यार 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर ना हो जाएगा छुट्टियों के अंदर। पर जब हम करने लगे ना, तो हमें फील हो रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा है। हमने जो सा ऑफ रोडिंग वाली ट्रेल को भी अंडर एस्टिमेट कर दिया कि 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, पर जब करने पे आए ना तब पता चला। पहले 2 गलतियाँ मेन ये। तीसरी गलती मेन ये थी कि मैं एक्साइटेड इतना ज़्यादा हो गया कि अपने गियर का ध्यान नहीं रख रहा, उठा के रख दिया, वो नीचे गिर रहा है, कुछ ग्लव गिर रहा है नीचे, तो होश में रहना ज़रूरी है। चौथी गलती ये थी कभी पैनिक नहीं करना। अभी यूजली हमारा नॉर्मली हमने शहर से हल्का सा बाहर निकले थे तभी हमारा हवा कम हुई टायर के अंदर, और अगर हम थोड़े से अगर उस चीज़ को एनकरेज होके या थोड़ा हिम्मत से खुशी से अगर हम उसको फेस करते तो हम ट्रिप को और अच्छे से एंजॉय कर पाते। तो फकअप्स होते हैं राइड्स के अंदर, हमने ये सीखा कि फकअप्स होंगे राइड्स के अंदर, टायर पंचर होगा, कभी कुछ भी हो सकता है, बट शुगर करो कि ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई। हो सकता था कि सरिस्का के अंदर जाके होती, तब तो मुझे पूरा दिन पूरी रात लग जाती, हम निकल ना पाते वहाँ से। तो सही जगह पे टायर हम अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं अपने फकअप्स के अंदर भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगी है कि हाँ भी ये गलतियाँ हमने करी हैं। और एक गलती ये थी कि हम रास्ते में रुक भी नहीं रहे थे। हमने नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग करने का अपना डिसीजन लिया था कि नॉन स्टॉप हम ट्रैवल करेंगे, और उसकी वजह से ये हुआ कि पूरे रास्ते में हम इतने ज़्यादा थके नहीं थे जितना हम दिल्ली NCR मानेसर के बाद जब गुड़गांव पहुंच गए तब हम मतलब कि फेडअप हो गए थे। वो हालत बड़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, क्योंकि जब जैम हमने फेस करा तो हमारा शरीर ने जवाब दे दिया था कि नहीं बस और नहीं, वो घर जाके लेटना है, आराम करना है भाई, अब बाइक नहीं चलानी है। और तो रास्ते में रुकना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और ये हमने नहीं किया। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जिसे हमने सीखा है। पहली चीज़ की कमी कि टाइम की कभी भी बाउंडेशन मत बांधो। अगर आप जा रहे हो, अगर आप राइड पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, तो खुले होके जाओ, ताकि आपने मंजिल को भी इंजॉय करना है, साथ में रोड्स को भी इंजॉय करना है। पहली बात ये। दूसरी, किलोमीटर्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। फकअप कभी भी हो सकते हैं, उसको पॉजिटिवली लो। गियर्स का अपना इजीली ध्यान रखो। और चौथी चीज़ की एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके चलूँगा अपना, और ज़्यादा सामान नहीं लेके जाना, जो इम्पोर्टेंट हो वही लेके जाओ। कई बार क्या होता है, आपको बैग को अपने पीठ पे टांगना पड़ जाता है, तो पीठ भी कई बार थक जाती है। तो एक ये चीज़ की भी हमने सीखी है, कह सकते हो। बाकी अब मुझे समझ आया कि व्लॉगिंग करते करते मुझे समझ आया कि
कैमरा माउंट कहाँ कहाँ पे फकअप कर सकता है, कहाँ कहाँ पे कैमरा दिक्कत कर सकता है, लाइट का एक्सपोजर कहाँ से आता है। सामने से लाइट आ रहा था तो दिक्कत कर रहा था मेरे एक्सपोजर के अंदर, वो कैमरे की क्वालिटी के अंदर। वो यहाँ से अगर सूरज आता तो बहुत अच्छा मेरे को शूट करता। तो यही चीज़ ही मैंने सीखी है इसके अंदर, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। तो ये गलतियाँ हमने करी हैं और बाकी गलतियों से इंसान सीखता है, तो हमने ये चीज़ सीखी हैं। और मोस्ट प्रॉबेबली हम अगली राइड में रेडी होके जाएंगे, आराम से टाइम लेके जाएंगे, रुकेंगे रास्ते में और रास्तों को एंजॉय करेंगे। सो अब जो नेक्स्ट राइड होगी वो होगी हमारी अमृतसर की राइड है, तो मोस्ट प्रॉबेबली जल्दी बनेगी वो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया हो और आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हों। और जो व्यूवर्स इस चैनल पे नए हैं अभी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा सकते हैं, ताकि जो भी मेरी नए वीडियोस आएँ, रिव्यूज़ आएँ और किसी भी चीज़ की वीडियोस आएँ तो आपको वो नोटिफिकेशन में आपको पहले मिल सकें। और तब तक बाय, चलते हैं और गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में।